रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, बिटकॉइन के, ऑफ फॉरेक्स के प्रोवाइड करे और आपको ये बताए रोजमर्रा की बेसिस पे जो फंडामेंटल डाटा आता है वो मार्केट को किस तरीके से इंपैक्ट करता है, तो यू आर ऑन अ राइट चैनल। डोंट फॉरगेट सब एंड लाइक आवर चैनल, स्पेशली इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द फॉरेक्स मार्केट। और अगर आप अपनी जो है वो नॉलेज जो है फॉरेक्स मार्केट के बारे में बढ़ाना चाहते हैं, तो रेंटलेस फॉरेक्स चैनल इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो हमारा एक और चैनल है जो किसका नाम है गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स, एंड वो जो है बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो। द सिमिलर वीडियो इज गोइंग टू बी पोस्टेड ऑन माय गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल एंड द लिंक ऑफ दैट चैनल इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो गाइस, आज है 18 सितंबर, मंडे का दिन है। कोई भी इस तरह का डाटा नहीं है जो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट को और उसके साथ साथ गोल्ड, यूएस ऑयल को, यूएस स्टॉक एक्सचेंज को, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज को जो इम्पैक्ट करेगा। कल हमारे पास काफ़ी सारे डाटा हैं। अगर उन डाटास के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ अगर आप जो है जानना चाहते हैं जितने भी डाटा फ्रॉम 18 सितंबर टिल जो है 22 सितंबर आके मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने एक डिटेल्ड वीडियो वीकली जो है संडे को बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जितने भी डाटा आने वाले हैं इस पूरे हफ्ते में, उनको देखते हुए किस तरीके से आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लेनी है। तो वो वीडियो ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब चैनल पे मेरे रेंटलेस फॉरेक्स पे अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन अगर देखना चाहते हैं तो जो है उसके लिए आपको गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल जो है उस पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो भाई, अब ये तो हो गई काफ़ी बातें। अब जो है बात कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल डाटा आएगा वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेगा कल, क्योंकि जो कल इंपॉर्टेंट डाटा है वो है बिल्डिंग परमिट डाटा और फिर यूरो सीपीआई भी है हमारे पास। तो ये दोनों डाटा यूरो पेयर्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर आप यूएस पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट होंगे। इन डिटेल कल इसकी जो है वीडियो फिर से एक दफ़ा बना देंगे। और अगर आप जो है जानना चाहते हैं कि जो है वो पूरे हफ्ते का डाटा आएगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं मेरे जो वीकली वीडियो मैंने बनाई है उसकी तरफ। तो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और अब चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ और देख देते हैं कि कहाँ से बेसिकली आज के दिन जो है वो गोल्ड, डाउ जोन्स, नेस्डेक और जो है आपका बिटकॉइन और ऑयल जो है वो बाय और सेल जो है ले सकता है। तो चले यहाँ चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जो है ना बात कर लेते हैं गोल्ड की कि आप इसको कहाँ से जो है बाय और सेल ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी विंडो आ रही है जिसमें मैंने बेसिकली जो है वो लाइव सिग्नल प्रोवाइड करा था अपने जो है जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी जो ट्रेडिंग मेरे साथ कर रहे हैं उनको, कि गोल्ड को मैंने सेल बोला था 1928 टिल 1932। बहुत सारे लोगों ने इस जगह पे सेल लिया और आपको पता है कि गोल्ड जो है वो फ्राइडे वाले दिन जो है वो नीचे की तरफ आया था। लोगों ने 100 टू 120 पिप्स जो है बुक करे, स्काल्पर्स ने भी बुक करे। और फिर जिन्होंने ये कॉल जो है अडॉप्ट करी, आज फिर जब सुबह मॉर्निंग का टाइम आया तो गोल्ड ऊपर की तरफ निकला और फिर लोगों ने इसी एरिया से जो है सेल लिया और लोगों ने जो है वो पैसे बनाए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो आप बात करते हैं यहाँ पे जो है वो सेफ ट्रेडर की और उसके साथ साथ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की। मैं दोनों स्ट्रेटजीज जो है ज़्यादातर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई, आज की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि अगर आप जो है वो सेफ ट्रेडर हैं तो अगेन फिर वही 1928 से लेके 32 तक का एरिया जो है उसको आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेल का स्कैल्पिंग करें, जहाँ 30 to 40 पिप्स मिले मार्केट से आउट हो जाएं, फिर बार बार जाता रहे इन एरियाज़ में तो दोबारा सेल करने की कोशिश करें। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू स्कैल्पिंग। अगर सेफ ट्रेडर हैं तो 36 से लेके 42 तक का जो एरिया है वहाँ पे जो है बेसिकली जो है आपको जो है वो सेल लेना चाहिए गोल्ड का। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और अगर इन जगहों पे अगर आपको मिल जाता है 36 से 42, तो यहाँ पे आपको 100 टू 120 पिप्स से आराम से निकाल के देगा, क्योंकि वेडनेसडे को इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो एक प्रेशर आ सकता है गोल्ड के ऊपर जो कि वहाँ से इसको ड्रैग डाउन करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब कहाँ तक नीचे की तरफ करेगा ये भी अभी जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल में ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं उसका भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, अगर सेफ ट्रेडर हैं तो वो पॉइंट्स भी मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं। अगर सेफ ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस आपका जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 1953 का जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अब आप बोलेंगे भाई बहुत लंबा स्टॉप लॉस दे दिया 36 से 53 तक। देखें, वो स्टॉप लॉस इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी तगड़ी किस्म की रेजिस्टेंस जो है ना मौजूद है जो है गोल्ड की, और ज़ाहिर सी बात है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल गोल्ड के लिए हो रहा है। बार बार वहाँ से आके एक रिट्रीवल बैक ले रहा है। तो मेरे ख्याल में वैसे तो 48 होगी, लेकिन 53 तक आप अपना माइंड रखिएगा, इस हिसाब से अपनी मनी मैनेजमेंट करिएगा। बाकी स्कैल्पर है तो स्कैल्पिंग आप जो है वो 28 से 32 भी कर सकते हैं, 36 से 42 के एरिया में भी आप स्कैल्पिंग जो है कर सकते हैं। 30 to 40 पिप्स मिलें मार्केट से जो है वो आप आउट हो जाएं।
अच्छा, ये तो हो गई भाई सेलिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड की, आपको दोनों स्ट्रेटजीज बता दी हैं। अच्छा, अब अगर बात करें तो जो है बाइंग स्ट्रेटजी क्या होगी गोल्ड में, वो भी आज आपको बता देते हैं। देखिए बाइंग के आपके पास जो है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पहले बताऊंगा, फिर आपको सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखिए स्कैल्पिंग की जो जगह आपकी बेहतरीन बनेगी वो बनेगी तकरीबन आप समझ लें 1916 से लेके 1912 तक का जो एरिया है, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग करें। अगर ये एरिया तोड़ देता है तो फिर दूसरी जो स्ट्रेटजी बनेगी, स्कैल्पिंग करने के बाद आपने पैसे कमा लिए, अब दूसरा कौन सा पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो हैं आपके 1902 से लेके 1898 तक का जो एरिया है, यहाँ पे स्कैल्पिंग करें जहाँ 30-40 पिप्स मिले, मार्केट से आउट हो जाएं। अब बात करते हैं सेफ ट्रेडर्स की। आप हैं सेफ ट्रेडर्स और बिल्कुल जो है वो रिस्क कोई भी लेना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, और आप उस पॉइंट का वेट करेंगे जहाँ पे आपको एक अच्छी सी बाय निकल के मिले और तकरीबन आप 100 to 200 पिप्स बुक करें। तो भाई वेट फॉर द एरिया 1888 टिल 1884 और स्टॉप लॉस जो होगा वो 1878 होगा। अब आप बोलेंगे इतना नीचे का एरिया जो है दे दिया है, तकरीबन $30-40 का जो एरिया दे दिया है। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि मैंने जो अपनी वीकली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने सारे डाटास के बारे में आपको बताया था, वो डाटा में इतना पोटेंशियल है कि वो गोल्ड को इतना ड्रैग डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो यही एरियाज़ हैं। पहले भी मैं आप लोगों को एरियाज़ बता रहा था तो बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि भाई ये एरिया जो उन्होंने बताया बहुत नीचे गया और वहाँ तक गोल्ड गया, ठीक है, 1882 तक हमने देखा गोल्ड गया, ठीक है, और अभी भी मैं आपको एरियाज़ बता रहा हूँ यहाँ तक गोल्ड के पास जाने की जगह है। तो ये जो मैं आज स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये कल तक के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगी, हालांकि कल हम एक और वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप जो है वो बाइंग अगर आपको करनी भी है, अगर सेफ ट्रेडर है तो 1892 से लेके 1884 तक का एरिया वहाँ पे बाय करिएगा, 1878 आपका जो है वो स्टॉप लॉस होगा। इस तरीके से आपने जो है ट्रेडिंग करनी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये बता दिया है कि कितना वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो हो सकता है, वहाँ तक की आपको स्ट्रेटजी जो है बता दी है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर वो पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ और आप सेफ ट्रेडर हैं तो यू विल मेक मनी एज ऑलवेज, बिकॉज आवर सक्सेस रेट इज़ ओवर 90% अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से भाई आपने गोल्ड में करनी है। अच्छा, अब US30 की अगर बात कर लें, अच्छा देखें आप US30 का मैं आपको बताता चलूँ कि 35,050 से लेके और 35,150 तक आप लोगों को जो है सेल की कॉल दी थी और आपने देखा कि परफेक्ट लेवल्स थे 35,050 से ही जुमे के दिन से जो है US30 नीचे आया। अराउंड 500 पिप्स जो है यहाँ से इन्वेस्टर्स ने हमारे जो है बनाए जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जब भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़ाहिर सी बात है आप ये प्रॉफिट जो बना सकते हैं, मनी लूज़ करने के बजाय आप प्रॉफिट बना सकते हैं उल्टा गंवाने के बजाय। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं US30 की। अच्छा, फिर अब आज जो लेवल है वो 35,050 से लेके 35,150 का है। स्टॉप लॉस जो है वो 35,200 आपका होगा। अब अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग इसकी जब तक मत कीजिएगा जब तक ये आपको 34,050 से लेके 33,950 तक के एरिया में ना मिले। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो बेसिकली होगा 33,900। अब बात कर लेते हैं स्कैल्पिंग की। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्कैल्पिंग करें, लेकिन फिर भी अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो यू कैन ट्राई योर लक ऑन 34,700 एरिया। 34,700 से लेके 34,800 तक के एरिया में अपनी लक को जो है आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप जो है वो स्कैल्पिंग करके देख लीजिएगा, लेकिन ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा। स्कैल्पिंग आपको बता दी है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में रिस्क भी उतना होता है, फिर स्टॉप लॉस भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप स्कैल्पिंग कर भी रहे हैं तो स्टॉप लॉस वही होगा जो मैंने आपको बताया है, जो कि है बेसिकली 35,000 जो है वो 200 का। सही है, तो ये होगा स्टॉप लॉस, अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा। लेकिन इस जगह से आप स्कैल्पिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें जो है आपके नैस्डैक की, अच्छा वैसे हम जो है वो 4 आवरली ज़्यादातर चार्ट जो है देख के जो है वो बातें कर रहे होते हैं। आज हमने जो है वो 1 डे का ज़ाहिर सी बात है चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। बेटर ये रहता है कि जब जो है वो बेसिकली वीकेंड क्लोज़ हो और जब मंडे का दिन जो है ओपन हो तो आप ज़्यादातर 1 डे जो चार्ट हो उस पर ज़्यादातर जो है वो बिलीव करें और उसके ऊपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करें। और जब डेटाज वगैरह आते हैं तो 4 आवरली चार्ट जो है वो ज़्यादा बेसिकली आपको एक्यूरेसी जो है बताने की कोशिश करते हैं। हमने 4 आवर चार्ट भी देखे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको कॉल्स जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे नैस्डैक की अगर बात करें 15,550 से लेके 650 तक का सेलिंग एरिया बताया था, वहीं से मार्केट नीचे आई अगेन। फिर अगर आप देखें तो लोगों ने 200 to 250 पिप्स बनाए। हालांकि हमने रूल सेट किए हैं कि 120 150 पिप्स के बाद आप होल्ड नहीं करेंगे। तो स्ट्रेटजी भाई वही है,
बेशक नीचे चला जाए, लालच करने की ज़रूरत नहीं है। 100 to 150 पिप्स आर मोर देन इनफ टू रियलाइज योर प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन द लॉट साइज यू हैव टेकन इन द मार्केट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप जो है नेस्डेक पे सेल पे बैठना चाहते हैं तो 15,550 से लेके भाई 15,700 तक का जो एरिया है वो वहाँ से एक सेल जो है अच्छी बन के आ सकती है, जो आपको 110 to 150 पिप्स जो है वो दे सकती है। अगर आप स्कैल्पर हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि फिर आप जो है वो 15,500 से लेके 15,600 तक का एरिया जो है उसको यूटिलाइज़ करें स्कैल्पिंग के लिए, जहाँ 50 to 60 पिप्स मिले मार्केट से आउट हो जाएं। अब बाइंग की बात कर लेते हैं। बाइंग के लिए वेट करें 14,800 से लेके 14,700 तक अगर आप जो है वो सेफ ट्रेडर हैं, और स्टॉप लॉस आपका जो है वो हो जाएगा 14,650। तो ये इस तरीके से जो है ना आपने जो है वो बेसिकली जो है वो ट्रेडिंग करनी है नैस्डैक में। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ अगर ये नहीं आते हैं तो भाई उस स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करने की फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। अच्छा, यूएस ऑयल ने सबको परेशान किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेसिकली यूएस ऑयल जो है ऊपर चला गया है। और मैं आपको एक चीज़ ये बताता चलूँ कि यूएस ऑयल जो है वो इस वजह से ऊपर गया है क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें सबको पता है, मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि सऊदी अरब ने जो बोला कि हम अपनी प्रोडक्शन कट रखेंगे दिसंबर तक, उसकी वजह से इसको एक पंप अप मिल गया है, ये ऊपर जा रहा है। अब इसके पास आज सेलिंग की कहाँ से गुंजाइश है। मैं जब भी आपसे बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को होल्ड मार्केट में मत किया करें। न्यूज़ और फंडामेंटल्स जो हैं बेसिकली दोनों आपस में मिल के, जो कि बेसिकली फंडामेंटल्स होती ही न्यूज़ है और न्यूज़ बेसिकली फंडामेंटल्स ही होती हैं, सारे के सारे जो है ना चीज़ों को उलट पुलट कर देते हैं। तो इसी वजह से जो है मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई जहाँ 100 to 150 से मार्केट से आउट हो जाएं। अब जिन्हों को मैंने कॉल दी थी कि भाई 90.50 से लेके 91.50 तक जो है सेल करो, मार्केट नीचे गया, लोगों ने जहाँ पे 100-120 पिप्स बुक करे वो मार्केट से आउट हो गए। अब जिन्होंने ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट बुक नहीं करा वो और वेट कर रहे थे कि 84 पे आएगा, क्योंकि दूसरों की कॉल को फॉलो किया जा रहा था कि भाई 84 तक जा सकता है और ये हो सकता है, हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है अब वो थोड़े से फंस गए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी इसके बाद पोटेंशियल है कि ये काफ़ी 84 तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी बाइंग बनेगी 84 से लेके 83 तक। अब जो सेलिंग स्ट्रेटजी होगी ऑयल में वो ये होगी कि 91.70 से लेके 92.50 तक के एरिया पे जा सकता है, यहाँ से एक सेल बन सकता है। अगर इन जगहों पे आपको सेल मिल जाता है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूएस ऑयल इस वक्त ओवरबॉट हो चुका है और यहाँ से इसके नीचे गिरने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि वन डे पे यहाँ पे इसकी जो RSI है, जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, ये बेसिकली जो है ये तकरीबन 80% जो है चला गया है। तो इसका मतलब ये कि इसके पास जो है वो काफ़ी जगह है अब कि नीचे थोड़ा सा आए और अपने आप को नीचे आके सेटल करे, तो वो जगह है तकरीबन 84 और 83 का एरिया। और ये वन डे का चार्ट देख रहे हैं तो इस पे ओवरबॉट हो चुका है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे अब 4 आवर कैंडल पे कहाँ पे ये बेसिकली ओवरबॉट खड़ा हुआ होगा। तो ये बेसिकली चीज़ें आपने जो है वो देखनी है। ऑयल में एरिया बता दिया है 91.70 से लेके 92.50 और स्टॉप लॉस जो है 93 हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप जो है वो बाय ढूंढना चाहते हैं तो 84-83 का लेवल जो है, बल्कि 85 से लेके समझ लें आप 83.5 तक का जो एरिया है वो बेसिकली जो है सूटेबल होगा इसको बाय करने के लिए, ठीक है। और उसका स्टॉप लॉस होगा 83। अगर आपको आज ये यहाँ मिल जाता है, वे सीम्स टू मी इम्पॉसिबल, बट एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस मार्केट डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। रेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।